Hello friends, welcome to the current affairs session for 28 July 2022. MCQs देखते हैं सबसे पहले. The famous painting Malabar Lady was portrayed by, इसका आंसर है ऑप्शन ए, that is राजा रवि वर्मा. Second है, in which of the following state UTs India's first brain health clinic was launched? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका. थर्ड क्वेश्चन है, which of the following is a correct engagement matrix between states UTs under एक भारत श्रेष्ठ भारत? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड केरला. फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो इनको अगर आप नॉर्थ से साउथ अरेंज करोगे तो सबसे ऊपर आएगा नॉर्वे, देन डेनमार्क, देन ऑस्ट्रिया एंड देन स्पेन. एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज 1 2 3 4. लास्ट सेशन के एमसीक्यूज देख लेते हैं. इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. थर्ड क्वेश्चन है, अपने वेटलैंड्स जो है यहाँ पे उनको मैच करना है कंसर्न स्टेट्स के साथ, नीचे ऑप्शंस में दिए गए हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, समरथ स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट. करंट अफेयर्स देख लेते हैं. टर्किश डिफेंस मिनिस्टर है हुलूसी अकार, इन्होंने एक वेडनेसडे को अनवील किया, एक सेंटर लॉन्च किया है इस्तांबुल में. टर्की में एक जगह है इस्तांबुल जो ओवरसी करेगा, देखरेख करेगा यूक्रेनियन ग्रेन्स की. और ये जो ग्रेन्स हैं ये एक्सपोर्ट किए जाएंगे आफ्टर अ लैंडमार्क डील बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. इसको ब्रोकर किया था यूएन ने एंड टर्की ने. तो ये आपने याद रखना है. डील के बारे में पढ़ लेते हैं. रशिया एंड यूक्रेन जो है इन्होंने साइन की थी डील, ब्रोकर की है टर्की की कैपिटल अंकारा एंड यूनाइटेड नेशंस के बीच में. इसके अंडर क्या है कि ग्रेन एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स जो है उसको रीओपन किया जाएगा, जो कि यूक्रेनियन वॉर के कारण बंद चल रहे थे. ये डील जो है मॉस्को एंड कीव, कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है, मॉस्को रशिया की कैपिटल, इनके बीच में साइन की है, मेडिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन एंड टर्की. और इससे क्या हुआ, और ये ब्लैक सी के थ्रू जो है एक्सपोर्ट फर्दर यूरोपियन कंट्रीज में भेजे जाएंगे. बड़ी इंपॉर्टेंट डील है. ये हेल्प करेगी जो प्राइस कमोडिटीज का काफ़ी बढ़ चुका है उन प्राइजेस को कम करने में, और ब्लैक सी पोर्ट्स के थ्रू इसकी शिपमेंट्स जो है की जाएगी. ब्लैक सी के बारे में पढ़ लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक सी जो है ये ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया के बीच में है. 6 बॉर्डरिंग कंट्रीज है, देख लेते हैं मैप में. रोमानिया एंड बुल्गारिया जो है वेस्ट साइड पे है, यूक्रेन एंड रशिया जो है नॉर्थ साइड पे है, जॉर्जिया जो है ईस्ट साइड पे है, एंड टर्की जो है ये साउथ साइड पे है. तो टोटल 6 कंट्रीज है. यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है मोल्डोवा. मोल्डोवा का जो बॉर्डर है वो ब्लैक सी के साथ टच नहीं होता है, तो मोल्डोवा इसमें इंक्लूड नहीं होगी. देन ब्लैक सी जो है ये सी ऑफ मरमरा के साथ अटैच है. यहाँ पे एक स्ट्रेट है बोस्फोरस स्टेट. फर्दर सी ऑफ मरमरा जो है एजियन सी के साथ कनेक्ट है थ्रू स्ट्रेट ऑफ डार्डिनेलिस. तो ये आपने याद रखना है. स्ट्रेट बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेट एक ऐसा वाटर पैसेज है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को या दो बड़ी सीज को कनेक्ट करता है. देन ब्लैक सी जो है ये सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी से होती हुई मेडिटेरेनियन सी में फॉल करती है. नॉर्थ साइड पे देखें तो यहाँ पे जगह दिख रही होगी आपको कर्च. तो ब्लैक सी सी ऑफ अजोव के साथ अटैच है थ्रू कर्च स्ट्रेट. तो ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट देखते हैं निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम. ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है जो आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है. इसको सपोर्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. 15 स्टार्टअप जो हैं इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें और लैब से मार्केट तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकें. इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के ऊपर है, जो मेनली डील करती हैं हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर डोमेन्स में. और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स जो हैं उनको कैश अवार्ड भी मिलेगा अप टू 1 मिलियन रुपी. और इस प्रोग्राम में नॉलेज वर्कशॉप्स ऑफर की जाएंगी, वन ऑन वन मेंटरिंग सपोर्ट दी जाएगी, कस्टमाइज्ड सपोर्ट दी जाएगी क्लिनिकल वैलिडेशन के लिए, और बिजनेस एंड इन्वेस्टर जो है उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया ने स्लैम किया है चाइना एंड पाकिस्तान को. क्यों? क्योंकि इन्होंने थर्ड कंट्रीज जो है उनको इनवाइट किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने के लिए. क्या है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. अप्रैल 2015 में चाइनीज प्रेसिडेंट जो थे शी जिनपिंग वो इस्लामाबाद गए थे, और उस टाइम पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वहां पे एक डील साइन की थी 40, ये प्रोजेक्ट साइन किया था
46 बिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट था और धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है ये 62 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि इक्वल है अराउंड 1/5 ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। और इसमें डजन्स ऑफ हाई प्रोफाइल जो प्रोजेक्ट है इंक्लूड है। ये जो कॉरिडोर है ये लिंक करता है जिंगजियांग प्रोविंस है चाइना की, इसको ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में उसके साथ, और ये गुजरता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन से। इसीलिए इंडिया जो है इस कॉरिडोर को अपोज भी कर रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए ये सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि पीओ के रीजन से गुजर रहा है। इसमें चाइना जो है ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना जो है वो एंशियंट सिल्क रोड को रिवाइव करना चाहता है, जहाँ पे थ्रू सी एंड थ्रू रोड रेलवेज जो है चाइनीज कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी और एक मार्केट रूट जो है इस्टेब्लिश करेंगी, जो कनेक्ट करेगा चाइना को मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ एंड देन यूरोप के साथ। और अगर हम नीचे की ओर देखें तो ये श्रीलंका, मालदीव जैसी कंट्री से होता हुआ वेस्टर्न एशिया और देन यूरोप को कनेक्ट करेगा। इसका मेन जो गोल था सीपैक का कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रांसपोर्ट करना बाय मॉडर्नाइजिंग इट्स रोड, रेल, एयर एंड एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कनेक्ट करेगा पाकिस्तानी पोर्ट्स जो है ग्वादर एंड कराची को चाइना की जिनजियांग प्रोविंस के साथ और जो बियॉन्ड ओवरलैंड रूट्स हैं उनके साथ। इसमें मेन जो है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, इसमें गुड्स एंड कमोडिटीज को ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये सारा नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है। रेल, रोड, देन रेल, रोड, सीवेज एंड गैस पाइपलाइंस, ये सारा गैस पाइपलाइंस एंड ऑयल पाइपलाइंस, ये सारा नेटवर्क जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने यहाँ पे लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज। बुलियन का मतलब है ऐसी मार्केट जहाँ पे ट्रेड की जाती है किस चीज की, प्रीशियस मेटल्स की, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है, इंडिया फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज, ये ओपन अप किया गया है गुजरात की गिफ्ट सिटी में, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो इंडिया की मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, लोकेटेड है अहमदाबाद एंड गांधीनगर के बीच में। बुलियन एक्सचेंज जो है ये अनाउंस हुआ था 2020 यूनियन बजट के दौरान, और इसमें ज्वेलर्स को इनरोल किया जाएगा ट्रेडिंग पर्पस के लिए कि एक्सचेंज सिस्टम में वो ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पे नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर को स्टोर करने के लिए। कौन ट्रेड कर सकता है इस सेंटर में? क्वालिफाइड ज्वेलर्स जिनका मिनिमम नेटवर्थ है ₹25 करोड़ एंड 90% जो उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का, वो ट्रेड के थ्रू आना चाहिए। और ऐसी गुड्स की ट्रेड जो प्रीशियस मेटल्स का पार्ट है, मतलब प्रीशियस मेटल में उनकी ट्रेड होनी चाहिए, 25 करोड़ तक का टर्नओवर एंड 90% की जो उनकी एनुअल टर्नओवर है प्रीशियस मेटल से आनी चाहिए। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं एंड इंस्टीट्यूशंस, इनको रजिस्टर करना पड़ेगा इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी से, उसके बाद वो ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा मीडियम टर्म इंस्टीट्यूशंस जो हैं सच एज फंड्स फॉर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है ये हेडक्वार्टर है इसका गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर, गुजरात में। इस्टेब्लिश की गई थी ये अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2019। ये वर्क करती है एज ए यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, ऑब्जर्व किया जाता है 28 जुलाई को, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में उसको प्रमोट करने के लिए, और क्या हमें ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है इसको कंजर्व करने के लिए। ये इसका मेन जो है एम है। कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या है? इट मीन्स हमारे जो रिसोर्सेज हैं, अर्थ और उसको रिसोर्सेज हैं उसको एक अच्छे ढंग से यूज़ करना ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो मैनकाइंड के लिए। थीम क्या है 2022 की? कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। और 2021 की क्या है? फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। कई बार एग्जाम्स में ना पिछले साल की भी थीम पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों थीम्स याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 जुलाई को, टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट ग्लोबल एक्शन ऑन वायरल हेपेटाइटिस। तो ये एक वायरल डिजीज है, इसमें क्या होता है, लीवर जो है उसकी इन्फ्लामेशन होती है। 5 मेन टाइप्स हैं हेपेटाइटिस वायरस के, A, B, C, D एंड E।
हेपेटाइटिस जो है वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा और भी रिस्क इन्वॉल्व हैं, जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जो, उनमें इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। में कुछ मेडिकेशन है उनकी वजह से हो सकता है, टॉक्सिन्स की वजह से, या कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस जो लीवर को इम्पैक्ट करती हैं। इसकी मेन थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, तो ये आपने याद रखना है। देन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया था आफ्टर अ रेजोल्यूशन दैट पास्ड ऑन मई 2010 ऑन द 63rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इस डे को मार्क किया जाता है, मतलब मार्क किया जाता है टू ऑनर द बर्थडे ऑफ नोबल लॉरिएट बारूच सैमुअल ब्लमबर्ग, जिन्होंने डिस्कवर किया था हेपेटाइटिस बी वायरस को, और इसके लिए डायग्नोस्टिक किट एंड वैक्सीनेशन जो है वो डिस्कवर की थी। नेक्स्ट देखते हैं, बाजराम बेगाज जो है ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं अल्बेनिया के। फिर ये बने हैं 9th प्रेसिडेंट हैं, ये 5th प्रेसिडेंट है हिस्ट्री में, अल्बेनिया की हिस्ट्री में, जिनका मिलिट्री बैकग्राउंड है। और इससे पहले ये मेजर जनरल थे, और इम्पोर्टेंट जो पोस्ट थी जैसे पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ अल्बेनियन आर्म्ड फोर्सेस वो इनके पास थी। अल्बेनिया की कैपिटल है तिराना और करेंसी है अल्बेनियन लेक। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट ई बीट सिस्टम। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने लॉन्च किया है एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम है स्मार्ट ई बीट सिस्टम, जिसके अंडर पुलिस अटेंडेंस जो है उसको देख रेख किया जाएगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो भी यहाँ पे की जाएगी। और ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? गुरुग्राम में। ये स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव का पार्ट है जो हेल्प करेगा पुलिसमैन की अटेंडेंस मार्क करने में और उनकी जो राइट्स हैं उसको मॉनिटर करने में, पेट्रोलिंग राइट्स जो हैं। नेक्स्ट देखते हैं बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल्स के बीच में वो ग्रो की है फ्रॉम 87.35 यूएस डॉलर से बिलियन यूएस डॉलर से 154.66 बिलियन यूएस डॉलर 2021-2022 में, जिससे कि इंक्रीज हुआ 77.06% ऑन ईयर बेसिस। और इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में से, सबसे ज़्यादा यूएई को, देन जहाँ पे 28.04 बिलियन यूएस डॉलर जो है ट्रेड होती है, देन सऊदी अरेबिया एंड ओमान। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। इस्टेब्लिश की गई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था जो कंक्लूड हुआ 1981 में अमंग द अरब कंट्रीज, जिनके बीच में स्पेशल रिलेशंस थे, जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी थी, सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम थे और इस्लामिक बिलीफ था, जॉइंट डेस्टिनी एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव से। ऐसी अरब कंट्रीज के बीच में ये डील साइन हुई थी। मेंबर्स कौन कौन है? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें सुप्रीम काउंसिल होती है जो हाईएस्ट अथॉरिटी है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की, मिनिस्ट्रियल काउंसिल है एंड सेक्रेटेरिएट जनरल है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? रियद। कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैप में देख लेते हैं, ये कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है एंड ओमान है। और आप देख सकते हो कि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, जोग्राफिकली पास पास हैं ये कंट्रीज। इसके अलावा सारी ही इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो टोटल 6 कंट्रीज हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।